एक बस के एक यात्री पर पप्पू को थप्पड़ मारने का मुकदमा चल रहा था। जज बोला, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? यात्री बोला, जज साहब, यह पप्पू मेरे बगल में बैठा था। कंडक्टर टिकट के लिए आया तो इसकी पत्नी ने बड़ा पर्स खोला, उसमें से मझला पर्स निकाला, बड़ा पर्स बंद किया। मझला पर्स खोला, उसमें से छोटा पर्स निकाला, मझला पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर आगे निकल गया। फिर उसने मझला पर्स खोला, उसमें छोटा पर्स रखा, मझला पर्स बंद किया। बड़ा पर्स खोला, उसने मझला पर्स रखा, उसमें मझला पर्स रखा, बड़ा पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर फिर आ गया। फिर इसकी पत्नी ने बड़ा पर्स खोला। तभी जज बीच में गुस्से से बोला, यह क्या मझला पर्स, छोटा पर्स, बड़ा पर्स लगा रखे हो? यात्री बोला, आप तो सुन रहे हो, मैं तो देख रहा था। एक सच बात, आजकल पेड़ पर लदे बेर मजबूरी में नीचे गिरने लगे हैं, क्योंकि बेर को भी पता है पत्थर मारने वाला बचपन अब टेक्नोलॉजी में व्यस्त है। बात तो सही है। सबसे कठोर दिल वाला आदमी होता है गोलगप्पे वाला। लड़की कितनी भी मुस्कुराहट दे दे, लेकिन बंदा अपनी गिनती कभी नहीं भूलता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। टीचर, जीवन क्या है? पप्पू, बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, बुढ़ापे में होम अलोन, फिर घर बैठ के अनुलोम विलोम। अब टीचर ने पप्पू को अपना गुरु मान दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, 500 की जगह 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। पति ने पत्नी को मैसेज पर पूछा, अच्छा सुनो, अगर तुम मुझे किसी दूसरी औरत के साथ बाजार में देख लो तो तुम क्या करोगी? पत्नी ने जवाब दिया, मैं अपनी एक आंख बंद करके तुम्हें सिर्फ एक ही आंख से ही देखूंगी। पति ने खुश होकर लिखा, वाह, सच में मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। उसके बाद पत्नी ने अपनी एक आंख बंद करके हाथ में बंदूक पकड़े निशाना लगाने वाली पोज में अपनी फोटो भेजी। पति बेहोश। शादीशुदा लाइफ का मजा ही कुछ और है। खाने को मिले या ना मिले, पर सुनने को भरपूर मिलता है। पहले कोई इग्नोर करता था तो बुरा लगता था, लेकिन अब कोई इग्नोर करता है तो लगता है अच्छा हुआ जान छूटी। 10 साल बाद वह जेल से छूटा। मैले गंदे कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर से? आपकी रिहाई तो 3 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वह आदमी वापस जेल चला गया। सिर्फ शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है जहां चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। पहले लोग बातों के जरिए एक दूसरे को ताना मारते थे, अब व्हाट्सएप, सुविचार और स्टेटस के जरिए काम निपटा देते हैं। एक दिन मैथ के टीचर से मिलना है और पूछना है कि सर, आपने जो साइन थीटा और कोस थीटा पढ़ाया था उसे यूज कहाँ करना है? पत्नी बोली, क्यों जी, गेहूं कहाँ पिसवाया है आपने? पति सहम के बोला, हमेशा वाली जगह पे। पत्नी, तो गेहूं देकर कहीं सैर सपाटा करने चले गए होंगे। पति, कहीं तो नहीं गया, वहीं रुका था। पत्नी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? आती जाती महिलाओं को ही देखते होंगे, खूब जानती हूँ आपको। पति अब पूरी तरह घबरा गया, सच में वहीं सामने खड़े होकर ही आटा पिसवाया है। पत्नी, झूठ मत बोलो, पूरा ध्यान मोबाइल में लगा होगा। बहुत दिनों से देख रही हूँ, घर के काम में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मैसेज लिखने में लगे रहते हो। पति बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ तो हुआ क्या है? पत्नी बोली, रोटियां फिर जल कैसे रही है? पति बेहोश। एक महिला रात को किचन में पानी पीने गई और वहां एक चुड़ैल को देख के बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुखार चढ़ गया और वह कांपने लगी। सुबह डॉक्टर आया और उस महिला ने पूरी बात बताई और डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। जाते समय वह डॉक्टर उसके पति से बोला कि किचन में लगा शीशा उतार दे, क्योंकि यदि वह फिर से डर गई तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।